नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ देव और आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े महान देशों के बारे में। हमारा प्यारा भारत और चीन दोनों ही तकरीबन एक साथ ही आजाद हुए। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और चाइना गॉट इन द कंट्रोल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर 1949। तो मैं यहाँ ये बात तो नहीं करने वाला कि उन दोनों की जर्नी क्या थी, कैसे कि उन दोनों की इकोनॉमी एक ही परसेंट पे ग्रो हो रही थी टिल 1980। फिर 1980s में चाइना ने ऑल ऑफ अ सडन ऐसा तो क्या किया कि वो इकोनॉमिकली इतना हमसे आगे हो गए। क्या उनके पॉलिसीज थे लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, प्रोडक्शन रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग को लेके, कि वो इतना ज्यादा हमसे एक्सपोर्ट में आगे हो गए। ये सब मैं इस वीडियो में आपसे कुछ बात नहीं करने वाला। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ये दोनों देशों के लोग सोचते कैसे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, वो भविष्य के लिए अपने लोगों को तैयार कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा और इसको बताने के लिए हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ 7 दिन पीछे जाएंगे, दैट इज जस्ट अ 1 वीक। और इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोनों देशों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहले हम शुरू करते हमारे प्यारे भारत से। तो आप ये जो शख्स देख रहे हैं जिनकी ये तस्वीर है, ये भारत के सबसे रिनाउंड साइंटिस्ट श्री अभिषेक स्वारंकर जी है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में काम करते थे। ही हैड रिटन हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर इन द फील्ड ऑफ सिल्वर पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स यूज होते हैं इन द फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। और उनके रिसर्च सारे वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हर मेजर कंट्रीज में उनके रिसर्च पेपर पढ़े जाते थे और वॉज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम एज वेल। उसके अलावा he was doing a groundbreaking work on a silver nanoparticles. He was doing a research के वो कैसे पूरे मास स्केल में इंडिया में हर लोगों को उसके बारे में सिखाया जा सके और फास्ट हम उसको एडॉप्ट कर सके। इनको हर एक वेस्टर्न कंट्रीज से उनको ऑफर मिला था कि आप आइए हमारे देश में काम कीजिए, पर ये हमारे देश प्रेमी थे। सो ये IISER के मोहाली सेंटर में काम करते थे और उनका घर मोहाली से IISER से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। और आपको पता है इंडिया में साइंटिस्ट या उनको इतनी पे या उतनी सर्विसेज नहीं दी जाती जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में दी जाती है। ना कोई रहने की फैसिलिटीज, ना कोई सिक्योरिटीज, ना वगैरह। वो साइंटिस्ट हमारे देश का मोहाली के एक रेंट पे अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। और उन्हें डायग्नोस ही वाज टू गो विद डायग्नोसिस, उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। इतने हेल्थ इश्यूज के बारे में भी एट एज ऑफ 39 ही डाइड, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ हिज नेबर मर्डर्ड हिम बिकॉज ऑफ अ पार्किंग इशू। कुछ थोड़ी सी तू मैं हो गए और इसका नेबर गुस्सा आ गया और इसको हमारे साइंटिस्ट को उन्होंने मार दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में टॉलरेंस कितनी कम हो चुकी है। सिविक सेंस में इंडिया सबसे पीछे है। अगर हम हमारे साइंटिस्ट की टेक केयर नहीं कर सकते तो हाउ वी विल प्रोग्रेस। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ही हैज अचीव्ड अ लॉट एट एज ऑफ जस्ट 39। जस्ट इमेजिन, अगर ये अपनी पूरी लाइफ स्पेन जी जाते तो इंडिया को वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे, हाउ मच इंडिया वुड हैव बेनिफिटेड। अगर वो सब भी छोड़ दो तो एज आप ये सोचो कि इंडिया में सिविक सेंस, बेसिक ह्यूमन टॉलरेंस कितना कम हो चुका है। इट्स लाइक इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग विच इज गुड फॉर मी, देन यू आर
अगेंस्ट मी, यू आर माई एनिमी। अभी इंडिया में दो ही विंग है, राइट विंग और लेफ्ट विंग। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो देन यू आर मोदी भक्त और अंधभक्त। अगर आप नहीं करते तो यू आर एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट और आपको राइट विंग वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। देर इज अ नो सेंट्रिस्ट। इंडिया में सेंट्रिस्ट लोगों की कमी होती जा रही है, फिर उनका ओपिनियन कोई मैटर ही नहीं करता। अगर मैं दूसरा इसी को हाईलाइट करते हुए मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा हमारे नागपुर का। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है और महाराष्ट्र हमारे देश का ग्रोथ इंजन है जो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और महाराष्ट्र ही बनेगा हमारे देश का पहला स्टेट जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करेगा। वहां पे वायलेंस होता है बिकॉज ऑफ द औरंगजेब टॉम्ब बिटवीन द टू कम्युनिटी। ये बंदा जो 500-600 साल पहले मर गया था, वो दो कम्युनिटी को डिवाइड करके, आई डोंट वांट टू स्पीक मच अबाउट दैट, बट आई जस्ट वांट टू से कि वहां पे सेक्शन 144 इंप्लीमेंट की गई। आप जब सोचो, जब ये न्यूज पूरे वर्ल्ड मीडिया में जाती है, बीबीसी का ये आर्टिकल है, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट, फाइनेंशियल इतनी इंपॉर्टेंट सिटी, वहां पे बिल्कुल कम्युनल हार्मनी नहीं है। इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं आएगी, लोगों का पर्सपेक्टिव जो आउट ऑफ इंडिया है उनका पर्सपेक्टिव भी इससे इफेक्ट होता है। अब उसके फ्लिप साइड पे चाइना, उसमें एक हफ्ते के टेन्योर में चाइना में क्या हुआ। जैसे कि आप सबको पता है डीप सीक के बारे में, जिसने कुछ ही 20-15-20 दिन पहले अमेरिकन टेक जायंट्स के स्टॉक क्रैश कर दिए थे। डीप सीक ने डाउनलोड्स में अमेरिका को उनके ही प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर में पछाड़ दिया था। उसको चाइना ने नेशनल ट्रेजर डिक्लेयर कर दिया है। उसका मतलब है कि अब चाइनीज गवर्नमेंट डीप सीक पे पर्सनल इंटरेस्ट लेगी। शी जिनपिंग पर्सनली डीप सीक के जो साइंटिस्ट है, फाउंडर्स, उनको मिलने गए थे और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज पब्लिक आर रियली प्राउड ऑफ यू। उसी के साथ साथ उन्होंने एक ऑटोक्रेटिक मूव चला कि उन्होंने उनके साइंटिस्ट, जो सारे की साइंटिस्ट, उनके सारे पासपोर्ट जब्त कर लिए ताकि वो अपना देश चाइना छोड़ ना सके और उनकी रिसर्च को कभी वो चुरा ना सके। अब क्या होगा कि अमेरिका कितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर भेज दे, बट दे कैन नॉट लीव द कंट्री, दे कैन नॉट शेयर देयर नॉलेज। इसके आई डोंट वांट टू टेल अबाउट दैट, बट चाइना ऑलवेज कीप देयर कंट्री फर्स्ट before the human rights, before anything else. This how China operates. उसके अलावा चाइना ने यह डिक्लेयर किया है कि उनके हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनका हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनको नाउ हैज टू यूज अ डीप सीक, नाउ हैज टू यूज एन एआई टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए वो उन्होंने काम अभी से चालू कर दिया है। नाउ स्टिल वी आर नॉट एबल टू अनेबल अ वाईफाई or a basic computer service in all the schools, all the colleges and all the government departments of the India. अगर कहीं है तो उनको यूज करना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं आता और उनके कई बार तो सर्वर्स डाउन रहते हैं। उसके अलावा चाइना ने एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि जो स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड में है और 6th स्टैंडर्ड के बाद जो भी स्टूडेंट होंगे वहां पे उनको एआई पढ़ना कंपलसरी हो गया है। वो उनको इंट्रोड्यूस करेंगे कि एआई टूल होता क्या है, एआई काम कैसे करता है, ताकि वो अपने देश के लोगों को फ्यूचर के लिए तैयार कर सके कि फ्यूचर में कौन सी चैलेंजेस आएगी बिकॉज ऑफ एआई, कौन सी अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है बिकॉज ऑफ एआई। और इसी के फ्लिप साइड पे देखो तो इंडिया में कई लोगों को पता ही नहीं है कि एआई है क्या, उसके चैलेंजेस क्या होने वाले।
उसके साथ अपॉर्चुनिटीज क्या आएगी, या फिर जो बेसिक एआई मॉडल है जैसे कि चैट जीपीटी, या फिर इंडिया का जो जियो डेवलप कर रहा है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट जो जियो जियो डेवलप कर रहा है, फिर कई सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पता ही नहीं है और ना हम उसको ऑपरेट करना जानते हैं। अश्विनी वैष्णव जो हमारे जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, ही सेड कि हमें डीप सीक जैसा मॉडल बनाने में हमें 10 महीने लग जाएंगे। तो 10 महीने में तो चाइना कहां से कहां निकल जाएगा। तो इससे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, नॉट द गवर्नमेंट, नॉट नॉट अस, नॉट इंडिविजुअली, बट टुगेदर। हमें कल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो मुझे नहीं पता कि हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या मोटिवेशन होगा, बट वी हैव टू स्टार्ट। We have to start the journey to achieve something big so we can be a superpower. Instead of saying that ye 21st century is India's century, we have to say it and act like such a way that we mean that a 21st century is going to be an India century. वरना हर एक बार एक क्वेश्चन मार्क रह पाएगा और रहेगा कि डू इंडिया कैन बीट द चाइना। और ये जितना ये क्वेश्चन मार्क लंबा रहेगा अपने दिमाग में, उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होएगा। वी विल डाउट आवर सेल्फ मोर। सो थिंक अबाउट दैट गाइस। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।